हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होने वाला है वसा, और यह जो है वसा का पार्ट 2 होगा। इसके पिछली वीडियो में हम लोग वसा के ऊपर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। अब इसी का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि आपके एसेंशियल फैटी एसिड को पढ़ा था कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, और देखा था जो है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कितनी मिलती है। तुलना भी करके हमने देखा था कि कितनी गुना अधिक मिलती है। इसका ग्रास वैल्यू भी देखा था। बहुत सारी चीज़ें हमने इसकी पिछली वीडियो में देखा था। और वहीं पर हमें पता है कि आपका जो फैट हुआ करता है, इसका जब जल अपघटन हुआ करता है तो आपको पता है कि यहाँ से मिलता है 3 फैटी एसिड और एक आपका ग्लिसरॉल। तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ से। तो यहाँ पर जब हमने वसा की बात किया था वहाँ पर भी हमने आपको चर्चा किया था तेल और वसा को लेकर के। तो वहाँ पे हमने देखा जो टेम्परेचर था आपका था वह है 20 अंश सेल्सियस या 68 अंश फारेनहाइट। अगर उस पर जो है द्रव अवस्था में है तो आपका अनसैचुरेटेड है, यानी कि तेल है। अगर वह जम गया है तो सैचुरेटेड है, फैट है। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे देखिए, जो आपका संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। जो संतृप्त वसीय अम्ल हुआ करते हैं, इसमें जो है कार्बन के एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त में आपके कार्बन का एकल बंध पाया जाता है, लेकिन वहीं पर जब हम असंतृप्त को देखते हैं तो इसमें कार्बन के आपके दोहरा बंध पाया जाता है। एकल बंध और यहाँ पे दोहरा बंध कैसा मिलेगा? संतृप्त में एकल और इसमें दोहरा। अब आपको पता है कि जो हमारा वसा हुआ करता है, वसा में जो वसा है आपके, इसमें इन्हीं एकल बंधों की संख्या अधिक हुआ करती है। वसा यानी कि जो 25 अंश सेल्सियस तापमान पे जमी हुई अवस्था में रहते हैं, और इसमें जो है आपके एकल बंध की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ये बॉन्ड जो है, जो वसा के कण हुआ करते हैं, मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, उनको बहुत गहराई से बांध के रखते हैं। यही कारण होता है कि ये 20 अंश सेल्सियस के तापमान पर उनसे अलग नहीं होते हैं, और जिसके रिजल्ट के रूप में हम देखने में हमको जो है जमे हुए प्रतीत होते हैं। तो उसका जमने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है एकल बंध की संख्या बहुत अधिक होती है। वहीं पर जब हम असंतृप्त वसा की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं, तो इसमें आपका कौन सा कितने बंध पाए जाते हैं? आपके दोहरे बंध पाए जाते हैं। वहीं पर जब हम आवश्यक अम्ल की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें आपका होता है लिनोलेनिक और आपका आर्किडोनिक। जो यहाँ पर हम लिनोलिक की बात करते हैं, लिनोलेनिक की बात करते हैं, आर्किडोनिक की बात करते हैं, तो हमें पता है कि आवश्यक यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड हैं। अब यहीं पर जब हम एसेंशियल की बात करते हैं, आवश्यक की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे लिए आवश्यक क्यों है, आपकी गैर आवश्यक, आवश्यक। लेकिन जब हम आवश्यक एसेंशियल की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जिन तत्वों का निर्माण, जैसे कि आप लोग वहाँ पे अमीनो एसिड को देखते हैं, अमीनो एसिड, उसी प्रकार से आपके फैटी एसिड, तो जो जिनका निर्माण हमारे शरीर के द्वारा कर लिया जाता है वे आपके एसेंशियल में नहीं आते हैं, आवश्यक में नहीं आते हैं, क्योंकि उसका निर्माण हमारे शरीर तो खुद ही कर ले रहा है। यानी कि उसको हमें बाहर से कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको ले ही लें, बिना उसके भी अगर हम बाहर से नहीं ले रहे हैं उसको, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जिन फैटी एसिड का निर्माण या जिन अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो रहा है, और हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है लेकिन निर्माण तो हो नहीं रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसे बाहर से लें। इसीलिए हमारे लिए ये जो है आवश्यक हो जाया करते हैं। तो बात समझ आ गई होगी, आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। वे कौन कौन से हैं? आपका लिनोलेनिक, आपका आर्किडोनिक। ये आपके 3 हैं। आपके परीक्षा का बार बार भाग बनता है। चलिए, और आपका इसमें जो लिनोलिक है, ये आपके त्वचा संबंधी रोग के उपचार में इसका बहुत ही प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो भी स्किन के प्रोडक्ट हुआ करते हैं, आप लोग देखते हैं मेकअप के जो भी सामान हुआ करते हैं, आपके क्रीम हुआ करती, पाउडर हुआ करते हैं, इसमें जो है आपका जो यही लिनोलिक होता है, इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यहीं से हमको एक क्वेश्चन हमें याद आ रहा है। आप लोग जब ऊल पढ़ते हैं, जब पशुओं के बाल को कटिंग की जाती है, तो देखते हैं कि उसमें उनके जो बाल हुआ करते हैं चिपके हुए होते हैं,
और जिस कारण से चिपके हुए होते हैं उसे ही उल ग्रीस के नाम से जाना जाता है, ग्रीस के नाम से जाना जाता है वह पदार्थ। और वह जो ग्रीस हुआ करता है, तेल हुआ करता है, एक चिपचिपा पदार्थ हुआ करता है, उसमें आपका जो होता है लिनोलिक होता है, यह भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके स्किन के, आपके मेकअप के जो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आया करते हैं उसमें ये जो आपके जो आपका ग्रीस हुआ करता है उसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया था। और ये इतने क्योंकि एसेंशियल है और इसे हमारी त्वचा जो है बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और जिससे उसका रिजल्ट जो है हमारी त्वचा पे दिखाई पड़ता है। तो चलिए वहीं पे बात करते हैं वसा संबंधी शब्दावली को लेकर के। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक दो शब्दावली किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल जाती है। ये शब्दावली क्या है और इनसे संबंधित क्या चीज़ें इनके अंदर घटित होती हैं, किसको कहा जाता है, देखते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी मतलब कि आपका जब वसा को, जब तेल को बहुत लंबे समय तक रख दिया जाता है या जो है उसे अधिक लंबे समय तक गर्म किया जाता है या अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो देखते हैं कि उसमें से एक दुर्गंध आती है, एक गंध आती है जो कि तीव्र होती है, जो कि हमको पसंद नहीं आती है। उसके गंध का जो कारण होता है जो कि आपके वसा के कण हुआ करते हैं, वसा के कण का एल्डिहाइड में बदलना। जब वसा के कण एल्डिहाइड में बदल जाते हैं तो इसी कारण हमें एक गंध मिलती है और उसी को गंध को ही जो है, इसी प्रक्रिया को ही रेंसिडिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपकी जो अगली शब्दावली आती है एक्रिलिक। जब हम फैट को लंबे समय तक या गैस रेंसिडिटी, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, गैस रेंसिडिटी के कारण गले में जो जलन उत्पन्न होती है, गले में जलन का होना, ये जो है इसी को ही एक्रिलिक के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग जब जाते हैं दुकान पे, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, किसी चाय वाले के, किसी जो है मिठाई वाली दुकान पे जाते हैं, या इस तरह के जहाँ पे समोसा, पकौड़ा और जो है घाटी वगैरह वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे तेल का काम होता है, तेल में छानने का काम होता है, तो आप लोग देखते हैं कि जब उनकी दुकान खुलती है उसी दिन उसमें उस कढ़ाई में, जो कढ़ाई हुआ करती है उनकी है, उस कढ़ाई में नया तेल पड़ता है। और हम आप लोग किसी दिन भी नहीं देखेंगे कि उनके यहाँ नया तेल पड़ता, बल्कि उसी तेल में नया तेल पड़ता रहता है। जैसे जैसे तेल खत्म होता है उनको छानने में दिक्कत होने लगती है, तेल की मात्रा कम हो जाती है, उसको निकाल के कभी खत्म नहीं करते बल्कि उसी तेल में डालते रहते हैं। और यही कारण है कि वहाँ से जो हम लोग जो भी उससे प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट उसमें छन रहा है, चाहे आप समोसा देख लें, पकौड़ा देख लें, जो भी चीज़ आप खाते हैं, तो देखते हैं कि आपको खाने के बाद आपको जलन महसूस होती है, गले में जलता है। वह उसका जो कारण होता है रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी एक्रिलिक इसका कारण हुआ करता है और इससे हमें बचना चाहिए। और यही जो है, जब उसको तेल को हम बार बार गर्म करते हैं, आपका वह लिक्विड प्लास्टिक बना लेता है, और लिक्विड प्लास्टिक आपका प्लास्टिक का ही रूप है। आप जान सकते हैं कि हमारे लिए कितना खतरनाक है। चलिए रिफाइंड ऑयल। जब आयल को बहुत ही प्रोसेस से गुजारा जाता है, रिफाइंड किया जाता है, उसी को ही रिफाइंड ऑयल के नाम से जाना जाता है। इस रिफाइंड ऑयल का प्रयोग डीप फ्राई के लिए किया जाता है, डीप फ्राई के लिए किया जाता है। और इसका जो है डीप फ्राई के लिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो गुण हुआ करता है, रिफाइंड इसको किया क्यों जाता है, क्योंकि जो रिफाइंड करने से जो तेल की लाइफ हुआ करती है यह जो है बढ़ जाती है, जिससे यह लंबे समय तक खराब होने से बचता है। चलिए अगली बात करते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का तात्पर्य है किसके वसा के फैलाव से है, यानी कि कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है। जो भी आपके फैट संबंधी प्लास्टिसिटी को पूछे तो कुछ और नहीं बल्कि वसा के फैलाव से है, उसके क्षेत्र ग्रहण करने से होता है प्लास्टिसिटी। वहीं पर आपका आता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब कि हो गया आपका पायसीकरण। पायसीकरण की प्रक्रिया को देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, जब हमने बताया कि जल अपघटन हो, इसको देखने के लिए आप हाथ में तेल लगाइए और आपके हाथ में हल्का हल्का पानी लगाओ। आप इसको बार बार रगड़ेंगे, तेज़ी से रगड़ेंगे तो देखेंगे एक सफ़ेद सी लेयर दिखाई देगी, और आपका इमल्सिफिकेशन और कुछ नहीं बल्कि आपका जो सफ़ेदपन दिख रहा है वही आपका वसा का पायसीकरण है, वही आपका फैट इमल्सिफिकेशन कहलाता है। चलिए अगली आपकी जो शब्दावली आती है मोयम करना। जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ में तेल को डाल करके उसका कोई भी खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आपके घर में कुछ इस तरह से, जिसमें आप क्या उसको बोलते हैं, बहुत कुरकुरा जैसे बिस्किट की तरह
खास्ता करना। खास्ता करने में लोग देखते हैं कि तेल में ही उसको जो है पहले साना जाता है, तेल के माध्यम से, या पानी भी डालेंगे उसमें तेल की मात्रा डाल देते हैं जिससे वह मुयम हो जाता है, जिससे वो खास्ता बनता है। खास्ता का तात्पर्य कुरकुरेपन से है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ, जब खाद्य पदार्थों को सानते समय उसमें तेल को डाल करके साना जाता है, उसी को ही मोयम करना के नाम से जानते हैं। अगला आपका आता है सैपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण। जब वसा को किसी एल्कलाइन यानी कि क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ही सैपोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। जब किसी वसा को किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही सैपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो इसमें देखेंगे हाइड्रोजन के आयनों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो आपका असंतृप्त वसा हुआ करता है इसको संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है और इसी संपूर्ण प्रोसेस को ही हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने का, बदलने का जो तरीका है उसी को ही हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला आपकी शब्दावली आती है वेंट्राइजेशन। विंटर सर्दी, आप लोग देखते हैं कुछ होता है यानी कि लिक्विड बदलना है। जब संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया ही वेंट्राइजेशन के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपने हाइड्रोजनीकरण देखा। हाइड्रोजनीकरण में संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में बदलना, और जबकि वेंट्राइजेशन में आपने देखा कि इसमें जो है आपका असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना। इसमें देखिए आपका असंतृप्त को असंतृप्त में, और इसमें क्या होगा असंतृप्त को संतृप्त बदलना। चलिए वहीं पर आपको अगली टॉपिक आती है वसा की कमी। अगर हमारे शरीर में वसा की जब कमी होती है तो आप लोग देखते हैं कि हमारी वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी होगी, वृद्धि रुक जाती है, और जो हमारे स्किन हुआ करती है इसमें चमक नहीं होती है। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग देखते हैं, आप अपनी स्किन को जब भी टच करते हैं तो देखते हैं कि हल्का सा जरूर इसमें ऑयली हुआ करता है। ये ऑयल कहाँ से मिलता है? हमारे अंदर फैट है और वहाँ से जो है बराबर जिसको पोषण मिलता रहता है। लेकिन जब हमारे शरीर में इसी फैट की कमी हो जाया करती है तो हमारी त्वचा जो सूखी रहती है। और वहीं से एक खास चीज़ जान लीजिए कि आपकी जो विटामिनें हुआ करती हैं, आप लोग देखते हैं कि विटामिन बी और सी ये दो विटामिन ऐसी हैं जो कि आपके वाटर में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल हैं। बाकी सारी विटामिन जो हैं आपके फैट सोल्यूबल हुआ करती हैं। उसमें आपका कौन सी विटामिन आती है? कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो आपकी 4 विटामिन हुआ करती हैं जिसको कीड़ा से, यहाँ जैसा कि मैं लिख रखा हूँ कीड़ा, ये ऐसी विटामिन है जिनका जो कि आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है। अर्थात जब हमारे शरीर में फैट की कमी होती है तब ये विटामिनें घुल नहीं पाती हैं। जब तक घुल नहीं पाएंगी तब तक हमारे शरीर के द्वारा इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। तो एक ऐसी विटामिन है, ये सारी की सारी विटामिन आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब देखिए जब वसा की कमी होती है तो हमारे शरीर में, हमारे स्किन पे एक रोग दिखाई पड़ता है, इसका नाम है फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा की बात करते हैं तो फाइनोडर्मा आप लोग देखते हैं कि आपके स्किन पे नुकीली आपके फुंसी निकल आती है, नुकीली फुंसी निकल आती है, और इसी को ही टोड स्किन, या तो जो है आप लोग देखेंगे जो कछुए की तरह स्किन हमारे शरीर पे बन जाती है। जैसा कछुए चित्ता होता है उसी तरह से हमारे शरीर पे भी देखने को मिलती है। इसी को ही टोड स्किन के नाम से, टोड मतलब होता है कछुआ, कछुए की जैसी त्वचा दिखाई देने लगती है टोड स्किन। किसकी कमी से होगी? जब हमारे शरीर में वसा की कमी हुआ करती है। टोड स्किन आपको देखने मिल जाएगा। और आपका फाइनोडर्मा यानी कि आपके त्वचा पे नुकीली आपकी फुंसी, फोड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर आपका आता है एक्जिमा। यह भी एक रोग है, इसमें जो है स्किन सूखी नज़र आती है, इसी को ही एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाँ, ये तो हमने कमी की बात देखा कि जब हमारे शरीर में वसा की कमी होती तब कौन से क्या लक्षण हमको दिखाई देता है और क्या होता है। लेकिन यही जब भी इसकी अधिकता हो जाती है तब लोग देखते हैं हम कि हम आवश्यकता से अधिक मोटे हो जाते हैं।
आवश्यकता से अधिक मोटे हो जाएंगे। और मोटा होने के साथ साथ जब हम त्वचा को ज़्यादा खाएंगे, उसका जो है जब हम काम नहीं करेंगे, वो कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी में, ग्लूकोज में, और ऊर्जा के रूप में उसको बाहर नहीं कर पाते हैं, तब वो हमारे शरीर में जमा रहती है, हमारे शरीर में जमा होकर रहता है। और जब जमा रहेगा तो मोटा करेगा। जब मोटा होंगे तो इस मांसपेशी, जब मांस बढ़ेगी, जब वहाँ पे चर्बी बढ़ेगी तो मांस पर असर डालेगी, मांस पर असर डालेगी तो उसके बीच में धमनियों पर असर पड़ेगा। जब धमनियों पर असर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर आपका अधिक होगा। जब ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो उसी समय आप लोग देखते हैं कि पैरालिसिस हुआ करता है। अर्थात हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोटे व्यक्तियों का जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ करता है, मोटे व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर हाई हुआ करता है। और यही कारण है कि जो मोटे हुआ करते हैं उनमें देखते हैं कि हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना हुआ करती है, क्योंकि चर्बी बहुत है। जब चर्बी बहुत है तो आराम से, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन आराम से लीवर से लेगा फैट, उसके पास पर्याप्त है, कमी तो है नहीं, घर भरा है, बहुत सारी फैट है, तो वहाँ से लेगा, आराम से जाएगा, घूमते टहलते आपके धमनी में जाएगा और धमनी में छोड़ देगा, एलडीएल में कन्वर्ट हो गया और एलडीएल जाकर जमाएगा। और बेचारा बच्चा एचडीएल अकेले कितना साफ करेगा? गंदगी पड़ी है, गंदगी है तो रास्ता बाधित होगा, रास्ता बाधित होगा तो समस्या आपको होगी, हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं जब फैट की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हुआ करती है। तो यहाँ पे आपसे फैट से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट था, आपके काम का था, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, जहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है, उन सबको हमने इस छोटी सी वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।